4:30 और आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम आज गर्मी महसूस किया शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और बहुत दिन का नज़ारा नहीं दिखा सके। लेकिन शाम वाले न्यूज़ में आप बिल्कुल इस चीज़ को देखेंगे कि किस प्रकार से बाज़ार पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो वो गुलजार थे। और उसके बाद जो गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसके बावजूद जो बाज़ार है उसमें भीड़ देखे जा रहे थे। जो राशन की दुकान है वहाँ पर भीड़ भाड़ था। अगर हम बात करें कपड़ा दुकान में तो बहुत दिनों बाद कपड़े दुकानों को खोलने की बातें कही गई थी, तो खुला और बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ देखा गया सभी जगह। जहाँ तक दुकानदारों की बात करें तो उन्होंने अपने हद में कोशिश किया कि किसी प्रकार से जो कोरोना महामारी है, जो शासन प्रशासन ने उससे बचाव के जो निर्देश जारी किए हैं उसका पालन हो। लेकिन फिर भी चूँकि बाज़ार है और बहुत दिनों बाद जब लोग अपने घरों से निकले तो बहुत सारी गलतियां भी देखी गई। लोगों की जो जिम्मेदारी है उसमें थोड़ी सी ढिलाई देखी गई। बहरहाल जो सैलून्स की बात कर रहे थे तो सैलून को एक बार फिर से परमिट नहीं दिया गया, सैलून बंद रहेंगे कह दिया गया। बाकी 4 बजने के बाद जो आंधी तूफान शुरू हुआ क्षेत्र में, हम बिलासपुर की बात करें, मुंगेली की बात करें, अभी मैं बिलासपुर से निकला हूँ और रास्ते में ही हूँ। फ़िलहाल तखतपुर हम क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में बहुत तेज़ आंधी तूफान शुरू हुआ और इतना ख़तरनाक धूल के गुब्बार उड़ रहे थे कि आप कुछ भी देख नहीं सकते थे बाहर। मैंने रास्ते पे कई लोगों को उड़ता हुआ देखा, जिसमें वो उड़कर गाड़ी से गिरे हैं और गिरने के बाद वो साइड में कहीं पर इंतज़ार करते हुए दिखे कि जैसे आपका ये आंधी तूफान कम हो तो फिर हम यहाँ से निकलें। फ़िलहाल अगर आप देखें तो ये तखतपुर का नज़ारा है। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये तखतपुर का नज़ारा। अभी बारिश 4:30 बजे शुरू हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई और सड़कों पे पानी भर गया है, आप देख सकते हैं। और बाज़ार एक बार फिर से सुनसान। 2 बजे तक, वैसे 3 बजे तक परमिशन दिया गया था, 3 बजे तक सारे दुकान खुले रहेंगे। और चूँकि भीड़ भाड़ बहुत था, इसीलिए जो पुलिस महकमा है उनके द्वारा 2 बजे से ही बंद करने की बातें कही जाने लग गई थी। लोग शटर गिराना शुरू कर दिए थे, नए ग्राहक को प्रवेश बंद कर दिया गया था। तो इस प्रकार की चीज़ें देखी जा रही है। शादी ब्याह की अगर बात करें तो शादी के लिए परमिट किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने अब 50 लोगों के परमिशन की बात कही है। पर अगर हम अपने छत्तीसगढ़ में अभी केवल 10 लोगों को ही परमिट किया जा रहा है। एक अगर शादी में आप जाएं तो आपको परमिशन लेने की आवश्यकता होगी जिस गाड़ी में दूल्हा दुल्हन आएंगे जाएंगे, और आपको एक ही गाड़ी का परमिशन दिया जाएगा और बाकियों को फिर अपने मोटर व्हीकल से या फिर उनको खुद को अपना अलग परमिशन लेके जाना होगा। आप एक साथ बहुत सारी गाड़ियों का परमिशन नहीं ले सकते हैं। फिलहाल एक ज़बरदस्त गर्मी के बाद, एक धूल भरी आंधी के बाद, अब बहुत तेज बारिश के बाद देखिए किस प्रकार अंदर में बैठे हुए के गर्मी वहां पर तैनात किए गए थे। सारी दुकानें खुले हुए हैं, यहाँ पर सब्जी दुकानें खुले करा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज से दारू भट्टियों को भी खोलने की बातें कही गई थी और सवेरे 8 बजे से सारे देशी और विदेशी मदिरालय जो थे वो खोल दिए गए थे। कल से ही अगर हम बात करें देशी मदिरालयों की, विदेशी मदिरालयों की, तो वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए जा रहे थे, क्योंकि मालूम था ये जो है ये सबसे बड़ा बाज़ार है जहाँ पर लोग चाहे ना चाहें लेकिन वहाँ पर वो पहुँच ही जाते हैं, वो उनको खींच ही लेता है। तो वहाँ पर कल से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। बैरिकेड्स बनाए जा रहे थे बांस से और सर्कल की बातें कह रहे थे। और इस दौरान अगर हम देखें, जब दारू भट्टी खुले वाकई में, जब दूसरे दिन 4 अप्रैल को आज की बात करें 8 बजे से, तो सवेरे से ही आपके 1-1 किलोमीटर तक का लाइन देखा गया। किसी कारण से मैं आपको वो लाइन नहीं दिखा सका, लेकिन स्थिति अभी वैसी ही है, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये सारी चीज़ें खोली जा रही है तो लोग बहुत तेज़ी से वहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं। कईयों के द्वारा तो इस प्रकार से पार्टी से ली गई कि जैसे सड़कें तो खोल दिए गए हैं, लेकिन फिर भी
नहीं मिली है, इस वजह से अभी भी बहुत सारी चीज़ें दिक्कत कर रही हैं। आप देख सकते हैं PWD विभाग की अगर बात करें तो उसको पूरा तरीके से परमिट कर दिया गया है, और यही वजह है कि मुंगेली बिलासपुर सड़क जो जर्जर थी, इस सड़क को चौड़ा करते हुए अब इसमें काम शुरू हो गया है। बीच बीच में बहुत सारे पार्टी ठेकेदार हैं, जिनको पेटी ठेकेदार बोलते हैं, तो आधे आधे सड़कों को उनके द्वारा बनाया जा रहा है। तखतपुर से पहले की अगर बात करें सड़कों की, तो वहाँ पर तो काफ़ी हद तक सड़क तैयार हो गए हैं, लेकिन तखतपुर के बाद मुंगेली तक पहुँचने के लिए जो सड़क है उसमें केवल अभी गिट्टी डला हुआ है। पहले मिट्टी, फिर मुरम, और उसके बाद अब गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। और देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति है अभी सड़क की बारिश के बाद। निसंदेह सड़क की चौड़ाई तो बढ़ी है, परंतु सड़क अभी बनने में समय लगेगा। आरजे रमझाजर के दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि जो भी इस लाइव को देख रहा है, कृपया कमेंट कर बताएं कि क्या लॉकडाउन में छूट दिया की बात करें तो अब उस पे ज़्यादा खतरा मंडराता हुआ, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं। कल ही के डेट में 14 नए केसेस आए थे। राजनांदगांव की बात, कवर्धा की बात करें, दुर्ग की बात करें, तो ये बहुत ही खतरनाक। जब लाया जा रहा है उस वक्त लॉकडाउन को खोल दिया है, उसको अभी खोल दिया गया है, बहाली कर दी गई है। आपको क्या लगता है, कृपया कमेंट कर बताएं। महिंद्रा शोरूम खुला हुआ, जी बिल्कुल। लगातार हमारे पास जो रमझाजर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उस नंबर पे लगातार बाहर में फंसे मजदूरों के द्वारा फ़ोन किया जा रहा है, और अभी हम एक महीने तक तो लगातार लोगों को रिस्पांस किए हैं। जो भी कॉल कर रहा था उनको, जो भी उनको प्रशस्त कराया जा रहा था, और बखूबी उनको संतुष्ट किया जा रहा था कि भाई उनको किया क्या जाना चाहिए इस समय। लेकिन अभी कुछ दिनों से व्यस्तता चल रही है, 2 दिन हो गए, सभियों का फ़ोन कॉल रिसीव नहीं हो पा रहा, और आगामी कुछ दिनों तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। हो सकता है कि उस नंबर पे आप कॉल तो करें, रिसीव भी हो, लेकिन आपसे बात ना हो सके। तो ऐसे समय पे थोड़ा सा संयम रखें, क्योंकि आज से बहुत सारी चीज़ों पे ढिलाई दी गई है। ट्रेन भी शुरू हो रहे हैं, ट्रेन भी चलने लगे हैं। बसों की अगर बात करें तो तेलंगाना के लिए, गुजरात के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मध्य प्रदेश के लिए बसें छोड़ दी गई हैं छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, और बहुत सारे मजदूर आना भी शुरू कर दिए हैं। इस बीच हमारे पास कमेंट आया हुआ है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। किसी ने कहा है कि झूठ क्यों बोला जा रहा है, तो इसमें झूठ वाली कौन सी बात है, इसमें सारी बातें एकदम सच्चाई की बात है। चाहे हम मदिरालय की बात किए, मदिरालय की जो बातें आपको कही गई एकदम सच्ची बात है। अगर हम शादी पर ब्याह किया हमने बात किया तो उसमें भी एकदम सच्ची बात है। केंद्र सरकार ने 50 की बात कही थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और आपके जो लोकल प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उनके ऊपर उसको छोड़ दिया गया था कि आप उसको किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। चलिए, कमेंट आ रहा है आप लोगों का। भाई संजय कुमार की बात करें तो आपने वीडियो भेजा है। जी हाँ, मैं समझता हूँ आप लोगों को कहा गया था कि भाई जो समस्याएं हो रही हैं उसका वीडियो आप भेजें, हम चैनल में दिखाएंगे। और चूंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ अभी समस्याएं चल रही हैं, और जिसकी वजह से अभी 2-3 दिनों से हम लगातार परेशान हैं।
और थोड़ी सी व्यस्तता है, परेशानी की बात नहीं है, व्यस्तता है, थोड़े से काम अचानक से बढ़ गए हैं और इस वजह से अभी 2-3 दिनों से लाइव नहीं डाल पाया हूँ मैं वीडियो को, लेकिन अभी बिल्कुल ऑफिस पहुँच रहा हूँ और जितने लोगों ने अभी वीडियो अपना भेजा हुआ है सभी लोगों का वीडियो उस लाइव में चलेगा। और इस बीच आप देख सकते हैं सड़कों की स्थिति इस क्षेत्र में तो बिल्कुल ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, और वैसे भी ये क्षेत्र उतना भीड़ भाड़ वाला नहीं होता है। ठेलों में लोग सामान बेचते हुए, सब्जियां बेचते हुए, देखिए तालाब का नज़ारा, बहुत सुंदर नज़ारा। देखिए छत्तीसगढ़ से कौन सी ट्रेन शुरू हुई है, आपने जैसे पूछा है रवि अनंत जी, तो बिल्कुल सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी कहा है कि हम ट्रेन चलाने वाले हैं और एक ही ट्रेन चालू किया जाएगा मजदूरों को लाने के लिए, जो दूर दराज क्षेत्रों में जहां पर बसें उतनी सुलभ तरीके से वहां तक नहीं सुलभ हो सकती हैं, तो उन जगहों से मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन चलाए जाएंगे, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है जो लोग फंसे हुए हैं, तो उनको बसों में लाया जाना संभव नहीं है, इसलिए उनके लिए ट्रेनें चलेंगी। और ये कब, कैसे, किस तरीके से चलेंगी आगामी दिनों में आपको और स्पष्ट हो जाए। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए किस प्रकार से भीड़ भाड़ है, और मास्क की अगर बात करें तो बहुत कम लोगों ने ही कुछ किसी तरीके से प्रिकॉशंस लिए हुए हैं। मुर्गी दुकानों की बात करें, देखिए किस प्रकार से लोग मुर्गी खरीद रहे हैं। ये कार जो जा रहे हैं उसमें आप सामने में कुछ एक पेपर से चिपका हुआ देखेंगे, एक्चुअल में वही आपके कार का परमिशन लेटर है जिसको आपको लगा कर रखना होगा, और जिस तारीख का, जितने समय तक का आपको परमिट किया गया है, सारी डिटेल्स उसमें लिखे हुए होते हैं। हाँ, बाकी कईयों ने मुझे ये भी पूछा कि क्या हम आपके जरा कोई भी नामो निशान नहीं है, हवाएं बिल्कुल यहाँ पर चल रही हैं, परंतु बारिश की संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। आप आकाश देख सकते हैं किस प्रकार से एकदम साफ है, नीट और क्लीन आप देख सकते हैं, और यहाँ पर धूल के गुब्बार किस प्रकार से उड़ते हुए आप देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, रवि अनंत जी कहते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर क्योंकि बाकी लोग पैदल आने के लिए सोच रहे हैं। देखिए आपसे निवेदन है, आप अपनी जान को खतरे में डालकर जबरन ना निकले, लेकिन यहाँ पर मजदूरों का यह भी कहना है कि जब जहाँ पर वो रुके हुए हैं वहाँ पर उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है, तो वो भूखे मरने के कगार पे हैं, और इससे अच्छा है कि थोड़ा खतरा उठाया जाए और जान को जोखिम में डालकर पैदल निकला जाए। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप जहाँ पर हैं वहाँ से ज़्यादा सुरक्षित आप बाहर रास्तों पे नहीं हो सकते हैं। कोशिश करें, कुछ दिन और हैं कठिनाई भरी, खाने की समस्या आपको हो सकती है, बच्चों को समस्या हो सकती है, बीमारी की समस्या हो सकती है, छोटे मोटे सर्दी खांसी बुखार, लेकिन ये जो वक्त है, ये वक्त एक तरह से देखा जाए तो बदलाव का है, कि और बदलाव इस चीज़ का है जिनको लगता था कि हम बगैर सिगरेट के, बगैर गुटखा के, बगैर तंबाकू के, बगैर मदिरा के नहीं रह सकते। ये वक्त ने उन्हें बता दिया कि आप जो सोचते हैं वो केवल आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन अगर हम प्रकृति की बात करें, ईश्वर ने इस काया का रचना जब किया तो उन्होंने आपको हर तरीके से परिपक्व और सक्षम बनाया है। आपकी आदतें आपने बनाई हैं, ईश्वर ने उन आदतों को नहीं बनाया। तो जो आदतें आपने बनाई हैं वो केवल आप तक ही रहेंगी। आप चाहो तो वो आदतें बदली जा सकती हैं, आप ना चाहो तो आपकी आदतें नहीं बदली जा सकती। दूसरी बात ये, बहुतों को लगता था कि वो घर में नहीं रह सकते, बगैर बाहर जाए, बगैर वो गली का चक्कर लगाए नहीं रह सकते। तो इस बात
बात पे भी उनको समझ में आ गया कि बिल्कुल रहा जा सकता है। आप पिछले 1.5 महीनों से कहें 2 महीनों से आप रह रहे हैं अपने घरों में। जी हाँ, एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया था, उसकी एक और गंभीर समस्या थी। उसने कहा कि सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हम जिनको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनको हम ये कहते थे कि तुम्हें देखे बगैर जी नहीं सकते, तुमसे मिले बगैर हमारी सांसें नहीं चलेंगी, अटक जाएंगी, हम मर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ऐसे समय में भी वो बातें किस प्रकार से झूठी साबित हुई हैं, किस प्रकार से आपको लोग जो हैं वो भ्रमित करते हैं अपनी बातों में बहला कर, फुसला कर, और आपको किसी भी प्रकार से गलत चीज़ करने पे विवश कर देते हैं। तो हमारा निवेदन भी है आपसे कि आप समझें कि कुछ भी नहीं है इस दुनिया के परे, सोच और परिकल्पना के परे। जिस भी प्रकार से आपको प्रलोभित करता है, तो उसका एक निश्चित इंटेंशन होता है, एक निश्चित उद्देश्य होता है, और उसकी पूर्ति होने के पश्चात वो बातें कहीं पर भी वैल्यूबल नहीं होती। बिल्कुल आप लोरमीक से हैं, हमारे पास तो मुंगेली के, बेमेतरा के, बिलासपुर के, कवर्धा के, सुकमा, कोंडागांव, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बेमेतरा, बालोद, सभी राज्यों के रहने वाले मजदूरों ने कॉल किया, और सभियों का यही कहना था कि हम अपने जिले जाने को बेताब हैं, और अगर सरकार का सहयोग नहीं मिलता तो हम पैदल ही चलने को मजबूर हैं। देखिए, इस दौरान हमारा कई दफ़ा रायपुर जाना हुआ, और रायपुर जाते समय हमने सड़कों पर देखा नई साइकिलों में बहुत सारे मजदूर आ रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तर बांध कर साइकिल में पीछे रख कर वो चले आ रहे हैं। कुछ दूर पैदल चलते हैं, कुछ देर फिर साइकिल चलाते हैं, कहीं पर भी वो रुक जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को हमने देखा। लेकिन इस दौरान हमने यह भी देखा कि एक बच्ची की मौत भी हुई है इस चक्कर में। उसने 100 किलोमीटर की दूरी पैदल ही तय की, और अंततः उसकी भूख और प्यास प्रशासन से कि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तो वो व्यस्त हैं, और ऊपर से आपको कॉल द्वारा वहां तक सूचना पहुंचा दी जाए कलेक्टर बस आया नहीं आया, कब निकला, कैसे निकला। तो किसी भी तरीके से आप अपने जिस वाले हैं आप बात करें, या आपके कोई भी पहचान के रहने वाले हैं वो बात करें, आपका जानकारी वहां पर नोट करवाएं, और कोटवार के थ्रू या किसी भी तरीके से आपके जिला प्रशासन तक वो बात जाएगी, कलेक्टर तक बात जाएगी। और यहाँ से जो हर जिले से जो गाड़ियाँ निकाली जा रही हैं, छत्तीसगढ़ से जो गाड़ियाँ जा रही हैं, तो वहाँ पर आपका नाम नंबर उसमें नोट होगा, और उस बस में एक सीट आपके लिए रिजर्व होकर जाएगा। तो ये भी एक रास्ता है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नंबरें तो बहुत सी दी, सब तक नहीं पहुँच पाई है, यह भी उतनी ही सच्चाई है इस बात पे। तो कृपया इस बात को भी समझें, जिला प्रशासन तक पहुंचे, वहां तक अपनी बात को रखें, अपनी पूरी जानकारी, नाम, गांव, जिला, राज्य कौन सा है, कितने परिवार हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में बसे हुए हैं। जिला पंचायत कार्यालय एक तक सड़क की चौड़ाई भी यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, और इसीलिए इसे खोदा गया है। ये सड़क वहां तक चौड़ी होने वाली है। चलिए आगे भी आपको इस प्रकार की जानकारी से रूबरू कराते रहेंगे। आपको अगर कुछ लगता है कि कहीं और की जानकारी हमें दें तो कमेंट पर बताएं।